हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मीडियम के बारे में जिसने दुनिया भर में कम्युनिकेशन का रिवॉल्यूशन ला दिया। रेडियो एज अ मीडियम। रेडियो सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये एक वॉइस है जो हमारे इमोशंस तक पहुंचाती है। जब हम ड्राइव करते हैं, स्टडी करते हैं या रिलैक्स करते हैं, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में एक रेडियो हमसे बात कर रहा होता है। आज के डिजिटल ज़माने में भी, जहाँ इंटरनेट और स्मार्टफोन सब जगह हैं, रेडियो अपनी सिंप्लिसिटी, रीच और वार्म की वजह से लोगों के दिलों में ज़िंदा है। तो चलो शुरू करते हैं और समझते हैं कि रेडियो कैसे बना, कैसे डेवलप हुआ और आज भी कैसे एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन मीडियम बना हुआ है। रेडियो एक ऑडियो बेस्ड मास कम्युनिकेशन मीडियम है। मतलब ये सिर्फ साउंड के ज़रिए इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पहुंचाता है। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये विजुअल्स के बिना भी इमेजिनेशन क्रिएट करता है। जब कोई आरजे अपनी आवाज़ में बात करता है या कोई ओल्ड सॉन्ग बजाता है, हमें एक पिक्चर दिमाग में खुद बन जाती है। रेडियो हर एज ग्रुप के लिए रेलिवेंट है। सीनियर सिटीजन्स के लिए नॉस्टैल्जिया, स्टूडेंट्स के लिए नॉलेज, फार्मर्स के लिए वेदर और एग्रीकल्चर अपडेट और प्रोफेशनल्स के लिए न्यूज़ और एंटरटेनमेंट। और सबसे खास बात, रेडियो इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट के बिना भी काम कर सकता है। इसकी यही वजह से ये इमरजेंसी कम्युनिकेशन का सबसे रिलायबल टूल माना जाता है। रेडियो की कहानी शुरू होती है हर्ट्ज से। 1880s के आसपास उन्होंने सबसे पहले प्रूव किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं और एयर के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं। ये डिस्कवरी एक टर्निंग पॉइंट थी क्योंकि इसने वर्ल्ड को दिखाया कि वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल है। इसी बेस पर आगे के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए जिन्होंने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का फ्यूचर तैयार किया। कम्युनिकेशन एज साइंस। अब बात करते हैं उन साइंटिस्ट की जिन्होंने रेडियो को शेप दिया। जगदीश चंद्र बोस, इंडिया। उन्होंने सबसे पहले रेडियो वेव्स के ज़रिए वायरलेस कम्युनिकेशन डेमोन्स्ट्रेट किया। उनका काम मार्कनी के इन्वेंशन से पहले हुआ था, लेकिन उन्होंने पेटेंट नहीं लिया। मार्कनी, इटली। इन्होंने 1895 में पहला वायरलेस टेलीग्राफ बनाया और 1901 में अटलांटिक ओशन के पार पहला रेडियो सिग्नल भेजा, जो एक हिस्टोरिक मोमेंट था। जर्मनी में उन्होंने मार्कनी के सिस्टम को और स्टेबलाइज बनाया बाय इंट्रोड्यूसिंग ट्यून्ड सर्किट्स, जिससे सिग्नल ज़्यादा क्लियर और लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकते थे। इन तीनों का कंबाइन एफर्ट से रेडियो एक प्रैक्टिकल इन्वेंशन बन गया और कम्युनिकेशन दुनिया भर में पॉसिबल हो गया। रेडियो का जर्नी कुछ ऐसा रहा है। 1895 में मार्कनी ने पहला वायरलेस सिग्नल भेजा। 1901 में ट्रांसैक्टर सिग्नल सक्सेसफुल भेजे गए। 1920s में रेगुलर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई, स्पेशली यूरोप और यूएसए में। वर्ल्ड वॉर के टाइम रेडियो मिलिट्री और प्रोपेगेंडा के लिए एक पावरफुल टूल बन गया। पोस्ट वॉर एरा रेडियो न्यूज़ और एंटरटेनमेंट का प्राइमरी सोर्स बन गया। इसी तरह रेडियो ने 20th सेंचुरी में इंफॉर्मेशन और इमोशंस दोनों स्प्रेड करने का एक नया तरीका दिया। इंडिया में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का जर्नी भी उतनी ही फैसिनेटिंग है। 1923 में बॉम्बे और कलकत्ता में पहला एक्सपेरिमेंटल ब्रॉडकास्ट हुए। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो ऑफिशियली एस्टैब्लिश हुआ। तब इसी इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कहते थे। वर्ल्ड वॉर 2, ऑल इंडिया रेडियो का यूज़ हुआ सोल्जर्स और सिटीजन्स तक न्यूज़ पहुंचाने के लिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस, ऑल इंडिया रेडियो ने रूरल इंडिया तक अपना नेटवर्क एक्सपैंड कर दिया। 1990s और 200s,
प्राइवेट एफएम चैनल्स जैसे रेडियो मिर्ची, रेड एफएम और बिग एफएम आए, जिन्होंने रेडियो को एक नई पहचान दी विथ यूथ ओरिएंटेड शोज एंड म्यूजिक। आज इंडिया में हर सिटी का अपना एफएम सिग्नल है और रेडियो हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। अब बात करते हैं रेडियो के मेन फीचर्स की। ऑडियो मीडियम। रेडियो के लिए सिर्फ साउंड ही सब कुछ नहीं है। वर्ड, म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट मिलकर एक स्टोरी बनाते हैं। वायरलेस। कोई वायर, केबल या कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इनएक्सपेंसिव। रेडियो सेट और ब्रॉडकास्टिंग दोनों अफोर्डेबल होते हैं। सिंपल टू यूज़, बस स्विच ऑन करो और सुनो। वाइड रीच। रिमोट विलेजेस तक भी पहुंचाते हैं। मोबाइल, घर, कार या फ़ोन कहीं भी सुन सकते हैं। लाइव मीडियम रियल टाइम कनेक्शन देता है, जिससे इमरजेंसी और एक्साइटमेंट बढ़ती है। रेडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी है। ब्रांड्स रेडियो के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं यूजिंग कैची जिंगल्स, स्लोगन्स और ह्यूमर। क्योंकि रेडियो लोकल और रीजनल लैंग्वेज में ब्रॉडकास्ट होता है, एडवर्टाइजर्स इजीली टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल, मॉर्निंग में टी एड्स, इवनिंग में म्यूज़िक चैनल का प्रमोशन, सब टाइम स्पेसिफिक होते हैं। रेडियो के बेसिक इक्विपमेंट्स दो मेन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट, ट्रांसमीटर और सेकंड, रिसीवर। ट्रांसमीटर ये साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और एयर में भेजता है। रिसीवर ये सिग्नल्स को वापस साउंड में बदलता है, जिससे हम सुन सकते हैं। इसके अलावा एंटीना सिग्नल्स भेजने और रिसीव करने में हेल्प करता है। मिक्सर्स एंड माइक्रोफोन भी यूज़ होते हैं स्टूडियो में क्लियर साउंड के लिए। रेडियो सिग्नल्स मेनली दो फ्रीक्वेंसी बैंड्स में काम करते हैं। एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड चेंज होती है, ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है लेकिन साउंड लो क्वालिटी होती है। एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, साउंड क्रिस्टल क्लियर होती है पर रेंज छोटी होती है। आज हम मोस्टली एफएम रेडियो सुनते हैं, जैसे 98.3 रेडियो मिर्ची या 93.5 रेड एफएम। सैटेलाइट रेडियो एक एडवांस सिस्टम है जिसमें सिग्नल्स सैटेलाइट्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। ये पूरे कंट्री या इवन कॉन्टिनेंट कवर कर सकते हैं। ऑडियो क्वालिटी बहुत हाई होती है और लिसनर्स को थाउजेंड्स ऑफ चैनल मिलते हैं। एग्जाम्पल, वर्ल्ड स्पेस रेडियो इंडिया में एक टाइम काफ़ी पॉपुलर था। सैटेलाइट रेडियो ने रेडियो को ग्लोबल बना दिया विदाउट बाउंड्रीज। रेडियो के 3 मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, पब्लिक रेडियो जो गवर्नमेंट के अंदर होता है, जैसे ऑल इंडिया रेडियो। इसका मेन गोल प्रॉफिट नहीं बल्कि अवेयरनेस और एजुकेशन होता है। सेकेंड, प्राइवेट रेडियो कमर्शियल स्टेशंस जैसे रेडियो मिर्ची, रेड एफएम ये एंटरटेनमेंट और एड्स के लिए अर्न करते हैं। थर्ड, कम्युनिटी रेडियो लोकल कम्युनिटीज़ रन करते हैं, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस या विलेज। ये अपने लोगों का इशू और कल्चर पे फोकस करते हैं। इंटरनेट के आने के बाद रेडियो ने डिजिटल फॉर्म भी ले लिया। ऑनलाइन रेडियो या वेब रेडियो ऐप्स और वेबसाइट पे अवेलेबल है। लिसनर्स किसी भी कंट्री का शो सुन सकते हैं, जैसे पॉडकास्ट, लाइव शो और इंटरव्यूज़। ऐप्स जैसे ट्यून इन रेडियो, स्पॉटिफाई और गाना ने रेडियो को पोर्टेबल और ग्लोबल बना दिया है। एचएएम रेडियो या एमेच्योर रेडियो एक हॉबी बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसका यूज़ लोग एक्सपेरिमेंट्स, ग्लोबल चैंटिंग और इमरजेंसीज के टाइम करते हैं। जब फ्लड, अर्थक्वेक या स्टॉर्म के टाइम नॉर्मल नेटवर्क फेल हो जाता है, तब एचएम ऑपरेटर्स रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं।
ये नॉन कमर्शियल और एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ होता है। इवन आफ्टर मोर देन 100 ईयर्स रेडियो अभी भी रेलिवेंट है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट या रेडियो सबसे रिलायबल टूल है। फॉर एग्ज़ाम्पल सुनामी या साइक्लोन्स के टाइम गवर्नमेंट मैसेजेस पहले रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होते हैं। रूरल एरियाज़ में अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं हेल्थ, एग्रीकल्चर और एजुकेशंस के लिए, और सिटीज़ में एंटरटेनमेंट के लिए। आरजेस की एनर्जी और वॉइसेस लोगों के दिन को बेटर बना देती है। चलो अब लास्ट में एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। रेडियो एक ऐसा इन्वेंशन है जिसका बेस साइंटिफिक डिस्कवरी पर था, लेकिन उसका इम्पैक्ट सोशल और इमोशनल दोनों हुआ। हेनरिच हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर की, मार्कनी ने वायरलेस टेलीग्राफ बनाया और ऑल इंडिया रेडियो ने इंडिया को एक आवाज़ दी। रेडियो के ज़रिए लोगों ने दुनिया देखी बिना उसे महसूस किए, चाहे वर्ल्ड वॉर के न्यूज़ हो या क्रिकेट कमेंट्री या बॉलीवुड म्यूज़िक। रेडियो ने हमेशा लोगों को इमोशंस को टच किया है। आज रेडियो मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एफएम, सैटेलाइट, कम्युनिटी और ऑनलाइन रेडियो। हर फॉर्म का अपना यूनिक चार्म है। रेडियो हमें ये सिखाता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक कनेक्शन होता है जो हार्ट से हार्ट तक जाता है। और जब तक दुनिया में आवाज़ है तब तक रेडियो की कहानी चलती रहेगी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ये वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।